हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस मेंस के लिए लास्ट 35 डेज का स्ट्रेटजी। बोलने का मतलब 35 डेज में आप लोगों को किस तरीके से क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए। वैसे अगर बात किया जाए ना, तो अगर आप लोगों ने आईपीएस टी को फेस किया था या अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है आईपीएस टी का, तो आप लोगों का जो बेसिक वगैरह है वो ऑलरेडी क्लियर होगा। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम आया है ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। और इस एग्ज़ाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे, जिस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह आए थे, या तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पेपर जिस लेवल का आया था, उसमें बहुत ही अच्छा जिनका कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज, तो उन लोगों का परफॉर्मेंस कहीं न कहीं अच्छा रहा होगा। और उन लोगों के लिए आईपीएस मेंस को क्रैक करना कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। बिकॉज़ ऑलरेडी जिस लेवल का पेपर आया था ना, वो कहीं न कहीं हल्का कहा जा सकता है कि वो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का पेपर देखने को रहा है, मतलब कि देखने को मिला था, ठीक है? बिकॉज़ वहाँ पर कुछ सवाल उस तरीके के ही देखने को मिले थे, चाहे वो अगर थोड़ा-सा इंग्लिश का बात किया जाए या मैथ्स का बात किया जाए या रीज़निंग का बात किया जाए, ठीक है? पेपर जो था ना, उसका लेवल कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट था, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि पहले प्री में देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है? तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने उस तरह के पेपर को ऑलरेडी मतलब फेस किया है या उस लेवल का प्रिपरेशन अगर कर रखा है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर जिनका क्लियर है, तो उनके लिए आईपीएस मेंस को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टास्क ये नहीं है, ठीक है? देखिए, ये मेरा जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, या तो इसे आप लोग प्लान कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है, टू द पॉइंट होने वाला है और ये मतलब शॉर्ट रहेगा। बेकार का मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, बिकॉज़ जनरली मेरा वीडियो जो होता है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लॉन्ग हो जाता है। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेल में मैं चला जाता हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी आज से 1.5 महीने पहले अपलोड किया था, मतलब आप लोगों को प्रोवाइड किया था। जिन्होंने देखा है, उन्हें पता है कि मैंने कितना अच्छा वहाँ पर बताया था, कितने अच्छे सोर्सेज़ वगैरह को बताया था, एंड इवन आज भी वही सोर्सेज़ बताने वाला हूँ। लेकिन जो हमारे पास टाइम कम है ना, मतलब जो हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन है, थोड़ा-सा चेंजेस है, ठीक है? बिकॉज़ समय के साथ है ना, हम लोगों को थोड़ा-सा चेंज का ज़रूरत होता है, चेंज का नीड होता है, हम लोगों को बदलाव का ज़रूरत होता है समय के साथ, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइट चेंजेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बस यहाँ पे देखेंगे, मैं इसे डिस्कस कर दूँगा और अगर आप लोग इसे फ़ॉलो करेंगे, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब बहुत ही अलग लेवल का आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग अलग लेवल पे अपने प्रिपरेशन को लेके चले जाएँगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को इसे फ़ॉलो करना होगा। अगर मान लीजिए आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को देखते हैं, फ़ॉलो नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो भी उसमें सोर्सेज़ बताया गया है, उसे अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं या कॉन्सेप्ट्स के लर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं अच्छे जगह से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजी वीडियो टाइम पास के लिए देख लेते हैं या ये सोच के देख लेते हैं कि हाँ, क्या पता कहीं इसमें कोई ऐसा जादू का कुछ ट्रिक वगैरह बता दिया जाए, जिससे आप लोगों को कम मेहनत के साथ ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो फिर वो सही नहीं है, वो एक्चुअली बकवास है, बेकार का वो टाइम पास वाला बात हो गया, है ना? उसे एक्चुअली उस तरह के ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा-सा हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट अप्रोच करना ही पड़ता है, ठीक है? एक्चुअली पता है क्या स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क बोलने का मतलब किसी भी हार्ड वर्क को स्मार्टली करना, उसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता होगा, बस मैंने टाइम पास के लिए बोल दिया, ठीक है? चलिए हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को क्या कैसे करना है, कहाँ से करना है। अब दूसरी बात, ये जितना ही मैं यहाँ पर सोर्सेज़ बताने वाला हूँ ना, सारा का सारा लिंक या जो भी पीडीएफ वगैरह रहेगा, वो मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर दूँगा। देखिए, जो पेड पीडीएफ है, जैसे अफेयर्स क्लाउड वगैरह का, वो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, बिकॉज़ कॉपीराइट वगैरह का इश्यू है। अगर आपके पास है, तो ठीक है, नहीं है, तो भी ठीक है। कहाँ से क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है ना, कम से कम लास्ट 2 ईयर्स का, जैसे कि 2021 का एंड 2020 का, आप लोगों को कम से कम एक बार लगा के देखना चाहिए, सॉल्व करके देखना चाहिए कि आप लोगों से कितना क्वेश्चंस बन पा रहा है कि नहीं, आप लोग मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और तो यहाँ से आप लोग मतलब पीडीएफ को देख सकते हैं। उसके अलावा जो सॉल्व्ड पेपर्स, जैसे कि मान लीजिए कि क्वांट का अगर बात किया जाए, तो क्वांट सेक्शन का जो सॉल्व्ड आईपीएस पीओ मेंस का जो पेपर है ना, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो भी टीचर्स वगैरह कुछ होते हैं वो सॉल्व करवा देते हैं, तो वो मैं करवा दूंगा। तो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन आया है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए था, या आप लोग मतलब कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली
पीडीएफ से भी आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं, या वीडियो सेशन से भी, ठीक है। आप लोगों का मतलब इससे काम हो जाएगा, कम से कम 2 साल का आप लोग कर लीजिए ना, आप लोगों को कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अभी तक किस लेवल का क्वेश्चन वगैरह देखने को आया है, ठीक है। अब बात की जाए कि अगर 2 साल से पहले का किया जाए तो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में, 3 सालों में है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब डायनामिक चेंज आ गया है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो इस वजह से ज़्यादा उससे प्रीवियस जाना आई थिंक सही नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जितना भी मैं सोर्सेज़ बताने वाला हूँ ना, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। बोलने का मतलब जो भी लिंक वगैरह रहेगा या जो फ्री पीडीएफ्स रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पेड तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है बिकॉज़ कॉपीराइट का इश्यू है, ठीक है। अब उसके अलावा आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि मेंस के एग्ज़ाम में, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो सिलेक्शन ऑफ डुएबल क्वेश्चंस, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का जितना भी क्वेश्चंस वगैरह एग्ज़ाम में आएगा, सारा क्वेश्चन तो करना होता नहीं है। अगर आप लोग हर सेक्शन में कम से कम, हर सेक्शन में अगर आप लोग कम से कम 12 से 15 या 18 क्वेश्चन कर लेते हैं, या अगर 20 क्वेश्चन मान लीजिए कर लेते हैं, मैं सच बताता हूँ आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन 20 क्वेश्चन करना ही तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुसीबत का बात है, मुश्किल काम है। थोड़ा-सा कह सकते हैं कि ये मतलब हार्ड वर्क है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मतलब ये थोड़ा-सा कठिन है, इतना ज़्यादा भी ईज़ी नहीं है। लेकिन इसे ईज़ी आप खुद बनाएँगे। जो मैं सोर्सेज़ बता रहा हूँ, उसे अगर फ़ॉलो करेंगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, आप लोग अपने आप को इस लेवल पे लेके चले जाएँगे कि आप लोगों को क्वेश्चन को फ़िल्टर करना आ जाएगा। किस तरीके के किस क्वेश्चंस को आप लोगों को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चंस को आप लोगों को स्किप करना चाहिए, ये कम से कम आ जाएगा। ठीक है? यही आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस का एग्ज़ाम इस चीज़ पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना कितना आता है। किस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना आता है। किस तरह के क्वेश्चन को देख के आप लोगों को आगे बढ़ना आता है। और किस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना आता है, या किस तरह के क्वेश्चन को आप लोग मतलब देख के सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है? इस चीज़ पे डिपेंड करता है मेंस का आपका सिलेक्शन या मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है? तो अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक अच्छे प्रैक्टिस के लिए जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना चाहिए ना, वो करना चाहिए क्वालिटी क्वेश्चंस का। बेकार के अगर आप लोग इर्रेलेवेंट, टफ ऐसे क्वेश्चंस अगर करने लग जाएँगे ना, तो उससे आप लोगों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, सही बात है। लेकिन कहीं न कहीं एक बात बताइए, जिस क्वेश्चन को देख के समझने में ही आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लग जाए, कुछ ऐसा पज़ल्स होता है जिसमें आप लोगों को 2 घंटा, ढाई घंटा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही टफ लेवल का पज़ल या बहुत ही हाई लेवल का पज़ल होता है, बहुत ही एडवांस पज़ल होता है। आप सच बताइए, क्या उसका प्रैक्टिस करना समझदारी है या बेवकूफ़ी है? बिकॉज़ जिस क्वेश्चन को आप लोग घर में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या घर में आप लोगों को समझने में 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा लग रहा है, और सॉल्व करने में भी अगर उसे 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट्स लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, तो क्या वैसे क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे? कभी भी करेंगे? और क्या वैसा क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में सॉल्व करने के बाद आप लोगों को एक अच्छा अटेम्प्ट बन जाएगा आप लोगों का, कि कम से कम अगर आप लोग 12 प्लस कर दें, 15 प्लस कर दें, 20 प्लस अगर आप लोग कर दें, या आप लोग 20 तक आप लोग पहुँच जाएँ। या कभी भी 30 मिनट में अगर आप लोग एक पज़ल को करेंगे, जिस पज़ल में आप लोगों का 5 क्वेश्चन देखने को मिला है, कभी भी आप लोग अच्छा कर पाएँगे अटेम्प्ट? सच बताइए, नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से आप लोगों को क्वालिटी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। अब वो कहाँ से करेंगे? जो भी सोर्सेज़ बताने वाला हूँ ना, ये सब जो भी सोर्सेज़ हैं, वहाँ से आप लोगों को करना होगा, ठीक है? बिकॉज़ ये जो टीचर्स होते हैं, ये टीचर्स भी एक्चुअली बेवकूफ़ नहीं होते हैं। आप लोगों को कहीं न कहीं जो भी क्वेश्चन्स करवाते हैं ना, इन लोगों का भी एक्सपीरियंस वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग ही करवाते हैं, ठीक है? इस पे हम लोग बात करेंगे। अब ये देख लीजिए कि आप लोगों का जो मॉक वगैरह देने का जो सिस्टम है ना, ये मॉक वगैरह आप लोगों को मतलब कैसे अभी देना चाहिए एफएसक्यू मेंस के लिए, ठीक है? आप लोगों के पास जो भी अभी 35 डेज़ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, बिकॉज़ 2 से 3 दिन, 4 दिन हम लोग ले लेते हैं। जो अभी दिवाली वगैरह फेस्टिवल वगैरह आना है ना, उसके अकॉर्डिंग मतलब इसे हम लोग मतलब हटा देते हैं, ठीक है? 35 दिन को हम लोग मानते हैं कि 35 दिन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का ये प्लान है, या 35 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप लोगों का जो मॉक है ना, ओनली 5 मार्क्स, ओनली मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग। आप अगर चाहें तो आप 35 दिन में 35 मॉक लगा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वैसा मॉक लगाने का क्या फ़ायदा जिस मॉक को आप लोग सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएँ, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक लगाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मॉक का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों को फुल मॉक जो देना है वो कम से कम 5 दे देना है, ओनली कम से कम या ओनली आप लोग 5 दे देंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग 5 मॉक दे देंगे, मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ जितना भी क्वेश्चन होता है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग एक दिन में बैठ के बना ही नहीं पाएँगे। आप लोग एक काम करें, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ।
मान लेते हैं कि आप लोग, जैसे कि आज संडे है, संडे को आप लोगों ने एक कंप्लीट मॉक दिया, उसमें आप लोगों को अटेम्प्ट क्या करना है, तो आप लोगों का जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों का अगर स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले जीए होता है या रीजनिंग होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना कि आप लोगों को इसे तो अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आप लोगों को ये सीखना है ना कि हाँ किस क्वेश्चन को पहले करें, किस क्वेश्चन को बाद में करें। या अगर मान लीजिए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना नहीं आता है ना, तो आप एक काम करें सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि उस टेस्ट में जितना भी इजी क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज, आप लोगों को कम से कम वो कर देना है। अब वो चाहे 4 ही क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 12 क्वेश्चन हो, आप लोगों को कम से कम वो कर देना है, वो करना आना चाहिए। अगर आप लोग सारे इजी क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे तो सच बताइए कि आप लोग कैसे अच्छा एग्जाम में करेंगे, है ना। जितना भी इजी एंड डुएबल क्वेश्चंस होता है, ये खासकर मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े से आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड सिलॉक्स हो गया, रिवर्स सिलॉक्स हो गया, या उसके अलावा आप लोगों का कोडेड डायरेक्शन या कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, ठीक है, या एडवांस लेवल का थोड़ा सा ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, या इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन हो गया। कम से कम इन सब क्वेश्चंस का, इन सब टाइप का आप लोगों का कम से कम होना चाहिए कि आप लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। वरना अगर आप मान लीजिए आप लोग ये भी नहीं करेंगे और पजल भी अगर नहीं कर पाएंगे जो थोड़े से टफ होते हैं, तो फिर आप लोग कैसे मतलब एक अच्छा स्कोर वहाँ पर बना पाएंगे रीजनिंग में, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना चाहिए, कम से कम मिसलेनियस का जितना भी ड्यूरेबल क्वेश्चन होना चाहिए ना, आप लोगों का टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो कम से कम बनना चाहिए, कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सारा बनेगा। मान लेते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिसलेनियस देखने को मिला है या 15 क्वेश्चन, कोशिश करें कि आप 5, 6, 7 कम से कम बना दें टेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब टेस्ट जब आप लोग देंगे उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में तो और ज़्यादा बनेगा, बिकॉज एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है ना कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल होता है टेस्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि जो प्री वगैरह का भी अगर बात किया जाए या मेंस का भी, जो अभी आईपीएस क्लर्क मेंस हुआ है एंड आरआरबी पीओ मेंस हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग मीट करवाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहता है टेस्ट के कंपेरिजन में। जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 5 मॉक ऐसा देना है कि मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक मॉक संडे को अटेम्प्ट किया। अब आपको क्या करना है ना, कम से कम 2 दिन लेके, कम से कम 2 दिन लेके आपको उसका एनालिसिस करना है। कम से कम 2 दिन एनालिसिस में आप लोगों को देना है उस मॉक का, ठीक है। या 3 दिन में अगर आपका जाता है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग 3 दिन दें, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को 4 से 5 दिन एक मॉक पे इन्वेस्ट करना है, या एक मॉक पे आप लोगों को स्पेंड करना है 4 से 5 दिन। फिर उसके बाद आप क्या करें कि नेक्स्ट संडे को फिर से आप लोग एक मॉक दें। फिर इसी तरीके से आप लोगों का 3 से 4 दिन जो भी जाएगा एक्स्ट्रा वो आप लोगों को मॉक पे देना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जिस दिन मॉक देंगे ना, जिस दिन मॉक देंगे उस दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लीजिए। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी अपना जो भी आप लोगों का इफिशियंसी है, माइंड इफिशियंसी हो गया, मेंटल इफिशियंसी हो गया, या जो भी मेंटल वर्क हो गया ना, आप लोगों ने मॉक में मतलब अपना प्रोवाइड किया है, अपना मतलब मॉक में आप लोगों ने उस चीज़ को यूटिलाइज किया है। बिकॉज मॉक बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ होता है, जो मॉक हो गया ना, खासकर मेंस का मॉक बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। वो आपके पूरे के पूरे एफिशिएंसी को मतलब निचोड़ डालेगा, खासकर मेंस का मॉक, वो भी पीओ मेंस का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मतलब आप लोगों को है ना पूरा का पूरा एनर्जी मतलब आपका चूस लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से मॉक देना है और एनालिसिस करना है 3 से 4 दिन देके, ठीक है। अब उसके बाद बात आता है कि सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज आप लोगों को किस तरीके से कहाँ से क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बात की जाए इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्री के लिए या मेंस के लिए, ठीक है ना। प्री हो मेंस हो, इंग्लिश इंग्लिश होता है भैया। आप लोगों को न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ना ही आना चाहिए, या पढ़ना चाहिए, डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, डेली बेसिस पे। द हिंदू आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी करता, मतलब पिछले कुछ समय से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह का ही डिमांड था तो मैं कर रहा हूँ, और आप लोग मतलब इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो भी करवाते हैं ना, तो जैसे कि तरुण सर हो गए, निमिषा मैम हो गए, ये विशाल सर हो गए, बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, और जो मतलब ये सब टीचर्स का आप लोग प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह ये लोग मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक आइडिया है पिछले कुछ समय से, ये लोग जब से मतलब बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं ना, तो इन लोगों को एक आइडिया मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस लेवल का क्वेश्चन
अभी तक आया है, किस लेवल का क्वेश्चन कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्रेम किया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये लोग करवाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 टीचर का नाम क्यों लिया? 3 टीचर का नाम मैंने इसलिए लिया ना, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा, हर एक कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टीचर को फ़ॉलो करके सब कुछ सीख जाए, सब कुछ समझ जाए, ठीक है? तो आप लोगों का जिस भी टीचर के साथ बॉन्डिंग बैठता है या बॉन्डिंग बनता है, एक तरह का रिलेशन बनता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग उस टीचर को फ़ॉलो करना स्टार्ट करें, फिर आप लोगों को फ़ायदा होगा। वरना ज़रूरी नहीं है कि हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक टीचर को बता दूँ या रिकमेंड कर दूँ, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही फ़ायदा हो जाएगा, है ना? तो आप लोग मतलब सबसे पहले देख लें कि आप लोगों का किस टीचर के साथ बॉन्डिंग या तालमेल जो है वो बैठ रहा है। फिर आप लोग उसे मतलब पूरी तरह से फ़ॉलो करें, पूरी ईमानदारी या शिद्दत से आप लोग उसे फ़ॉलो करें, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तरुण ग्रोवर सर हैं, निमिषा मैम हैं और विशाल सर हैं। ये लोग मतलब यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल इनका है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा सबका। और उसके अलावा ये लोग अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, तो अगर आप लोगों के पास अनअकैडमी का अगर पेड कोर्स वगैरह जो सब्सक्रिप्शन है ना उसका अगर आप लोगों के पास है, तो आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका मतलब रहता है कोर्स वगैरह, काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट रहता है और एक्सप्लेनेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, हर टीचर को फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को एक बार कम से कम देख लेना है कि किस टीचर से आप लोगों को समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका जो प्रैक्टिस सेशन है उसे फॉलो करना है। अब प्रैक्टिस सेशन ही क्यों? बिकॉज़ आप लोगों ने जब प्री का काम किया है ना, प्री के लिए अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, सारा का सारा आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। मेंस में कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो पहले ही तैयारी किया जाता है मेंस के लिए, ठीक है? अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट्स का एंड प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है? और उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या करना है, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को टाइम जो है वो डिवोट करना है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस अभी करना है, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पहले ही किया होगा या नहीं किया है, तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम सही में खराब गया होगा। जो लोग अच्छा कॉन्सेप्ट को पहले ही नहीं करते हैं ना, प्री एग्ज़ाम के पहले, उन लोगों का तो भैया प्री एग्ज़ाम एक्चुअली कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है? अच्छा उन लोगों का परफॉर्मेंस नहीं रहता है प्री एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, बहुत ही बिटर ट्रुथ है ये, ठीक है? अब उसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए ना कि इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट या सेक्शनल मॉक्स जो होता है, उसे आप लोगों को लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर आप लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा अगर आप लोग सेक्शनल टेस्ट वगैरह को लगाएँगे, ठीक है? अब आप लोगों को इंग्लिश में क्या करना चाहिए ना कि 2 आवर्स कम से कम तो इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भी मैंने टाइम जो ड्यूरेशन लिखा है ना, ये मिनिमम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम या कितना आप लोग अपना दिन का टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज़ मुझे नहीं पता ना कि आप में से कौन लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, कौन लोग जो हैं वो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना? दूसरी बात आप लोगों का डेली का रूटीन क्या है वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम या प्लानिंग वगैरह मतलब प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना? मैं आप लोगों को बस इतना बता सकता हूँ कि कहीं न कहीं मेंस के या पीओ मेंस के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कितना एक समय पे कितना एक सब्जेक्ट पे डिवोट करना चाहिए। बिकॉज़ एक बात बताइए, जिस जॉब में आप लोगों को कम से कम 9 से 10 घंटा अगर आप लोगों को काम करना होगा, 9 से 10 घंटा का अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का जो वर्किंग आवर रहेगा, आप लोग उसके लिए अगर 9 से 10 घंटा का पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो कैसे आप लोग मतलब उस लायक बनेंगे कि हाँ, आप लोगों का जॉब हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, है ना? आप लोगों को कहीं न कहीं मेंस एग्ज़ाम के लिए टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा, वो भी क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब क्वांटिटी में आप लोग मतलब टाइम डिवोट कर रहे हैं, लेकिन उसका आप लोगों को आउटकम मिल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को जितना भी टाइम का क्वांटिटी जाएगा ना, उतना ही आप लोगों को क्वालिटी वर्क वहाँ पे करना होगा, ठीक है? अब उसके अलावा हम लोग बात करते हैं क्वांट के लिए, हर्षल सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और यशराज सर को कर सकते हैं, अरुण सर को कर सकते हैं, मीनाक्षी मैम को कर सकते हैं। हर्षल सर का मतलब यूट्यूब चैनल है, उसपे ये बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 365 डीआई सीरीज़ करके इनका एक है डीआई का सीरीज़ कंप्लीट मतलब उसमें प्री टू मेंस सब है और मेंस के लिए एक्चुअली वो स्पेशली है, ठीक है ना? तो वो मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एंड यूज़फुल हो सकता है। जितने भी तरह के डीआई वगैरह ऑलरेडी अभी तक आ चुके हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, ठीक है? और उसके अलावा जो भी जिस पैटर्न के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये कंटेंट इन्होंने ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग चाहें तो एक बार उसे मतलब सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज़ करें। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और अभी भी मतलब रेगुलर बेसिस पे भी ये मेंस वगैरह के लिए मतलब आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? लिंक जो है मैं आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना? या मैं करता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह ये टीचर्स लेते हैं ना, तो मैं इनका लिंक आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूँ अपनी साइट से, ठीक है? अब यशराज सर जो हो गए ना, ये भी काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। ये भी एक्चुअली मेंस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो ये यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और इनका वैसे पेड का अपना ही एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी पढ़ाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो इनका पेड का भी ले सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप लोग सबका पेड वगैरह ले लें, जो जैसे पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा काम है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना? वरना आप लोग परेशान रहेंगे कि हाँ कौन कहाँ पढ़ाता है, कौन कहाँ नहीं पढ़ाता है, तो आप लोगों को ही मतलब परेशानी परेशानी रहेगा और आप लोग भटकते रह जाएंगे, ठीक है? तो अनअकैडमी पे जो हर्षल सर पढ़ाते हैं, यशराज सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है? और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर रखा है ना, तो आप लोगों को किसी भी पेड प्लेटफॉर्म का ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करें, यूट्यूब को प्रैक्टिस के लिए अच्छे तरीके से यूज करें, इस्तेमाल करें, आप लोगों का काम जो है मेंस का हो जाएगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट का जरूरत तब पड़ता है, या पेड कोर्स का जरूरत तब पड़ता है जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से सीखना होता है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को लर्निंग के लिए वो ज़्यादा यूज होता है कोई भी पेड प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहाँ पर सीरीज में सीक्वेंस वाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स का जितना भी लेक्चर्स वगैरह हो गया, टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब जो है ना मोर देन इनफ है। अब जो अरुण सर हो गए, ये जो अरुण सर हो गए ना, अरुण सिंह रावत इनका नाम है, बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब टीचर हैं मैथ्स के। इनका 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड में, मैथ्स के सही में बहुत अच्छे टीचर हैं। ये भी ऑलरेडी बहुत इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है लेक्चर्स वगैरह मैथ्स का, और कंटिन्यू मतलब अभी भी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इनका एक्चुअली पता है क्या, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह मतलब रिसेंट टाइम में इन्होंने करवाया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? और जो मीनाक्षी मैम है ना, अगर देखा जाए ना तो फीमेल टीचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वांट के लिए इन्हें क्वीन अभी कहा जा रहा है पिछले कुछ समय से। ये गाइडली पे पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा मतलब इनका कंटेंट है, काफ़ी अच्छा टीचिंग इनका मेथड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो भी टीचर के बारे में बता रहा हूँ ना, ये लोग बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हो गया ना, उसका जो बेसिक मेथड हो गया, उस पे इन लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है। ये लोग ट्रिक के चक्कर में, या ज़्यादा जो होता है ना कुछ शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में ये लोग नहीं रहते हैं, ठीक है? इस वजह से मैं इन टीचर्स को यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ या रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी अच्छा इन लोगों का जो टीचिंग मेथड है ना, टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। तो मीनाक्षी मैम जो है ये पढ़ाती हैं गाइडली पे आप लोगों को। इनका भी पेड कोर्स गाइडली की तरफ से ही आता है, तो अगर आप लोग चाहे तो उसे ले सकते हैं, बट अगर नहीं लेना है ना तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी ये इन्होंने बहुत प्रैक्टिस सेशंस करवा रखा है। मैंने ऑलरेडी इनका 4 से 5 जो मेंस के लिए हो गया ना, 4 से 5 प्लेलिस्ट वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग उसे भी कर लेंगे ना, उतना ही सॉल्व कर लेंगे ना, मोर देन एनफ है भैया, मोर देन एनफ है। कौन सा ऐसा एग्जाम है जो फिर आप लोग मतलब जिसमें अच्छा आप लोग मैथ्स में नहीं कर पाएंगे? कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं बचेगा ना, बैंक एग्जाम का अगर बात किया जाए, या बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न का अगर बात किया जाए ना, तो कोई भी ऐसा मैथ्स के लिए क्वांट के लिए नहीं बचेगा जिसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर ये चारों टीचर के आप लोग जितना भी क्वेश्चंस ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जितना प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखा है ना, अगर आप लोग सब सॉल्व कर जाते हैं तो, या अगर उसका 50 to 60% भी सॉल्व कर जाते हैं ना, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ, ठीक है ना? एक्चुअली होता है क्या ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, गलत है। क्वालिटी के पीछे हम लोग को भागना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन को फ़िल्टर करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आप लोगों को 2 से 3 घंटा, 4 घंटा जैसा भी बन पाए आप लोग मतलब उसमें कम से कम इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप लोग मेंस के लिए नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना? मेंस देने का मौका हर बार तो हर किसी को नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि जो प्री तक क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए कि अगर आप लोगों को मौका मिला है मेंस देने का, तो कितना ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अचीवमेंट है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, इस बार आप लोगों को वैकेंसी भी जो है ना कहीं न कहीं 10 के होने वाला है, या 10 के प्लस भी हो सकता है, ठीक है? ऑलरेडी अभी 8,432 वैकेंसी जो है वो अनाउंस हो चुका है। रीजनिंग के लिए बात किया जाए तो वर्चुअस का जो चैनल है ना, इस पे आप लोगों को मिसलेनियस से लेके पजल्स तक का बहुत ही अच्छा बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है इसके बारे में। काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट वगैरह रहता है। और उसके अलावा आप लोग फिर अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं। अंकुश सर का भी जो है वो अनअकैडमी पे भी ये पढ़ाते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग मतलब उसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इनका हर एक मेथड सीखें। लेकिन हाँ, क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना? प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, बस बात खत्म। क्वेश्चन मिल रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए ना, क्या? अब उसके अलावा पुनीत सर जो हैं ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। ये तो मतलब पुनीत सर जो है वो रीजनिंग का महागुरु आप लोग कह सकते हैं। इनका 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है रीजनिंग के फील्ड में, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, और उसके अलावा इनका कुछ अपना भी रीजनिंग बाय पुनीत सर करके इनका चैनल है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनअकैडमी पे भी ये पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के पास जो भी सब्सक्रिप्शन है ना अगर अनअकैडमी का, तो उसे अच्छे टीचर को फॉलो करने के लिए यूज़ करें, ठीक है?
बेकार का मतलब अगर आप लोग कुछ भी फॉलो करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर मैंने 3 टीचर को फिर से क्यों बताया या मैथ्स में भी एक क्यों बताया, जिस टीचर के साथ आपका तालमेल बैठ रहा है ना, उसे फॉलो करें। सबको फॉलो नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चाहिए कि हाँ, किसी अच्छे टीचर को बता दो भाई जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा मिल जाएगा तो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लें, तो बस क्वेश्चन निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप फँस गए, वहाँ पे आपको क्या करना है, तो बस एक्सप्लेनेशन देख लेना है, सुन लेना है कि हाँ, क्या ये बता रहा है बंदा, या क्या ये टीचर ने बताया है, किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, ऐसे क्यों सॉल्व किया है, कहाँ पे आप लोग फँस रहे थे, सब आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहिए। अब उसके अलावा आप लोगों को इसमें भी 2 से 3 घंटा 4 घंटा जितना भी बन पाए आप लोग मतलब उस पे डिवोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम तो आप लोगों को 10 घंटा 9 घंटा 9 से 10 घंटा आप लोगों को मेंस के लिए देना ही पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप लोग अभी नहीं देंगे तो कब देंगे, है ना? अब उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स फंडा एक चैनल है, उस पे अभिषेक सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट है। मैंने पिछले कुछ समय से इनको मतलब खुद फॉलो किया है और अभी भी मैं कर रहा हूँ। मैं सच बताता हूँ, कहीं न कहीं बहुत अच्छे लेवल का इनका कंटेंट रहता है। आप लोग इनका जो वीकली वीडियोज़ है उसे फॉलो कर सकते हैं एंड डेली वीडियोज़ भी इनका काफ़ी शॉर्ट टाइम का रहता है, 30 मिनट का 35 मिनट का हार्डली रहता है और कभी-कभी तो 20 से 25 मिनट का भी रहता है। आप लोग इसे डेली बेसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो मतलब डेली करंट अफेयर्स के लिए। और उसके अलावा इनका जो वीकली वाला होता है ना, अगर आप लोग उसे फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे डिटेल में, डेप्थ में एंड इवन पूरा का पूरा जो डेटा फैक्ट्स वगैरह हो गया, सब कुछ ये कवर करते हैं, स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं। आप लोग इसे फॉलो करें, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा मतलब करंट अफेयर्स का जो है वो परफॉर्मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन फॉलो करें, फॉलो करने के बाद आप लोगों को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन भी करना होगा। करंट अफेयर्स सिर्फ़ और सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आप लोग अगर रिवाइज़ उसे नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए कहीं न कहीं याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। है ना? बिकॉज़ इतना ज़्यादा आप लोगों का कंटेंट रहता है ना करंट अफेयर्स में, कि कैसे आप लोग सब कुछ याद कर सकते हैं, है ना? या याद रख सकते हैं। तो रिवीज़न जो है ना करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। रिवीज़न आप लोगों को कम से कम 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी फॉलो करें, किसी भी टीचर को फॉलो करें, ठीक है? अब उसके अलावा जो कपिल काठपाल सर हो गए ना, इनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है, एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इनका खुद का 10 से 11 साल का, आई थिंक अभी 11 साल हो चुका है, इनका 11 साल का 11 ईयर्स का बैंकिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, मतलब एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है ना? बिकॉज़ ये बैंक में है, इनका काफ़ी अच्छा नॉलेज है करंट अफेयर्स वगैरह का, ये एक्चुअली करवाते हैं, जीए के टीचर हैं और इनका जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टैटिक अवेयरनेस का भी जो है ना, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बात मैं बता देता हूँ पहले ही, आप लोग ऑलरेडी अभी जिसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे यार हमारा प्री निकल जाएगा, मेंस के लिए हम लोग क्या करें, कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें? तो मैं जो बता रहा हूँ, कम से कम इनमें से अगर आप लोग एक भी सोर्स को फॉलो कर लेंगे और उसको रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे ना, बस आपका काम हो जाएगा। बिकॉज़ होता क्या है ना कि हम लोग करने से ज़्यादा सोचते हैं, करने से ज़्यादा हम लोग सोचने पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। अगर हम लोग करने पे टाइम इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम लोगों का स्कोर वगैरह भी अच्छा देखने को मिलेगा। हम लोगों का जो जीए वगैरह का जो कट ऑफ वगैरह के लिए भी जो रोना पड़ता है ना, जो आँसू बहाना पड़ता है, वो नहीं होगा। हम लोगों का गलती एक्चुअली खुद का रहता है, खुद में ही हम लोग मतलब फ़ॉल्ट फ़ॉल्ट पे रहते हैं। हम लोग का खुद का मिस्टेक रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ेज़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अरे यार क्वेश्चन इस तरह का आ गया, अरे यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, मैंने तो पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, क्या मैंने रिवीज़न किया था? 3 से 4 बार मैंने रिवीज़न किया था। मैंने एक बार यहाँ से पढ़ा, 2 बार वहाँ से, मतलब एक बार मैंने एक काम किया कि मैंने एक टीचर को फ़ॉलो कर लिया, दूसरी बार मैंने उस टीचर को रिवीज़न नहीं किया, दूसरे एक सोर्स को फ़ॉलो कर लिया, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन्स को मैंने कहीं और पीडीएफ वगैरह से देख लिया। लेकिन कहीं भी मैंने एक बार एक जहाँ से एक सोर्स को मैंने फ़ॉलो करके जहाँ से पढ़ा है ना, उसे कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार रिवीज़न के लिए यूज़ नहीं किया, फ़ॉलो नहीं किया। तो मैं भटक गया, मैं बर्बाद हो गया। और यही कारण है ना कि अभी के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, पहली बात करंट अफेयर्स को स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं हैं। जीए के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो प्री के तैयारी से पहले पढ़ते नहीं हैं, डेली बेसिस पे करते नहीं आते हैं। अचानक से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का अगर कंटेंट आप लोग कंज़्यूम करने की कोशिश करेंगे, सोचिए कि आप लोगों का हाज़मा खराब नहीं होगा। हाज़मा खराब होने का मतलब क्या, आप लोग मतलब उतना ज़्यादा सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लेंगे, कवर कर लेंगे, मेमोराइज़ कर लेंगे। रिवीजन भी अगर करना होगा तो अचानक से अगर आप लोगों का, मान लेते हैं कि अगर आप लोग अभी भी नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है? जो आप लोगों के हाथ में 30 से 35 दिन है मान लेते हैं, ठीक है? अब अगर आप लोग अभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो जिस दिन अगर मान लेते हैं कि आज से आफ्टर 15 टू 17 डेज़ अगर आप लोगों का रिजल्ट अगर अनाउंस हो जाएगा, उसमें अगर आप लोगों का
ये देखने को मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशंस, जो कि शेड्यूल किया गया है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को आप लोगों का आईपीएस मेंस का एग्जाम जो है अभी के अकॉर्डिंग शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लोगों का, मान लेते हैं कि अगर आप लोगों को 30 अक्टूबर को ही अगर रिजल्ट आ जाता है, या 1 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाता है, या मान लेते हैं कि 5 अक्टूबर तक अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप लोग इतने कम टाइम में, जो भी आप लोगों का 15 से 20 दिन 22 दिन बचेगा, क्या आप लोग उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा रेडी कर लेंगे, एग्ज़ाम रेडी अपने आप को कर लेंगे कि आप लोगों का सारा सब्जेक्ट का भी तैयारी हो जाए, साथ में करंट अफेयर्स भी अच्छे से हो जाए। अच्छे से बोलने का मतलब पूरा का पूरा 6 महीने को कवर कर लें और रिवीजन भी कर लें उसका कम से कम 3 से 4 बार इफेक्टिवली, इफिशियंसी के साथ। नहीं पॉसिबल है ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो फिर ऐसा काम आप लोग क्यों करते हैं? पता है गलती एक्चुअली हमारे साइड से खुद होता है, और ये सच है ना। आप लोगों को भी ये बात पता होगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, है ना। अब उसके अलावा आप लोग अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हैं, बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, इनका भी कंटेंट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा रहता है। एक्चुअली पता है क्या, किसी भी टीचर का कंटेंट अच्छा रहता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम लोग एक फॉलो करेंगे, किसी और को सुन लेंगे तो उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, रिविजन नहीं करेंगे, फिर किसी और को सुन लेंगे, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, रिविजन नहीं करेंगे। कैसे फ़ायदा होगा भाई? आप लोग तो भटक रहे हैं, कहीं एक जगह टिके तो रहिए, तब देखिए ना कि किस तरीके से आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब उसके अलावा अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है, आप लोग उसका भी, जो मंथली पीडीएफ हो गया, जो पॉकेट पीडीएफ होता है ना मंथली, या वीकली वाला भी होता है और उससे मंथली भी होता है, आप लोग उसे भी कर सकते हैं। या डेली बेसिस का जो आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स का जो इसका पीडीएफ आता है ना, आप लोग उसे मतलब अच्छे से फॉलो करें। अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो, पीडीएफ से अगर पढ़ना है तो, ठीक है ना। होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट टीचर को नहीं देखना चाहता है, कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। अब कुछ लोग पीडीएफ से समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग टीचर को फॉलो करना चाहते हैं, तो सबके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है, कहीं ना कहीं सही में उससे भी एग्जाम बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस होता क्या है कि हम लोग उसे सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। आप लोगों को लाइन बाय लाइन सब कुछ आना चाहिए, पीडीएफ वगैरह को लाइन बाय लाइन अभी करना चाहिए। अभी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आप लोगों का आईपीएस क्लर्क मेंस में देखने को मिला है ना, उसमें आप लोगों का पूरा क्या हुआ है कि लाइन बाय लाइन आप लोगों को मतलब पूछ दिया गया है, एक्चुअली फिलर बेस्ड पूछ दिया गया है। करंट अफेयर्स में मतलब कि जनरली अगर ऐसा पूछा जाएगा ना कि हाल ही में मान लेते हैं कि कोई अगर इवेंट हुआ है, या अगर मान लेते हैं कोई सबमिट हुआ है, तो उसका नाम क्या था, वो कहाँ हुआ है, ये नहीं पूछा गया। जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना, उसमें से ही किसी न किसी एक क्वेश्चन का ही जो मतलब मान सकते हैं कोई वर्ड है, उसे ही फिलर के रूप दे दिया गया, मतलब कि उसे ही मतलब क्वेश्चन को हम बना दिया गया। इस तरीके से मतलब यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन थीम है, जो मेन वहाँ पर एजेंडा है ना, उससे रिलेटेड आप लोगों को सवाल देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से वो फॉर्म हुआ है ना, जो फ्रेम किया गया है क्वेश्चन को, उससे मतलब आप लोगों को एक सवाल बना दिया। सोचिए इस तरीके का देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं ज़्यादा मतलब डेप्थ या डिटेल वाला है, ठीक है। इस बात से आप लोगों को लाइन बाय लाइन अच्छे से कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली एंड जो आपका डेली वाला भी आप लोग पढ़िए, डेली वाला आप लोग पढ़ें। उसके अलावा ये देखिए, जितने भी टीचर हैं ना, ये डेली भी कराते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों का रिवीजन वगैरह के लिए भी जो भी मतलब इनका सोर्सेस है, मतलब आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अफेयर्स क्लाउड का आप लोग डेली वाला करें, वेबसाइट पे इसका आता है, फ्री रहता है, या इसका जो ऐप है अफेयर्स क्लाउड का, क्लाउड अफेयर्स करके आई थिंक है, उस पर भी आपको डेली वाला जो है वो फ्री में मिल जाता है, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इसका प्लान है, तो इसका जो वीकली एंड जो इसका मंथली पीडीएफ है, आप लोग उसे भी फॉलो करें। कंटेंट अच्छा रहता है, सब में अच्छा रहता है। इतना काम आपका हो जाएगा कि आप लोग 15-20 नंबर सही में ले आएँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मान लेते हैं कि सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो 5 नंबर भी लाना मुश्किल होता है ना। अब उसके अलावा अड्डा की तरफ से आता है, जो अड्डा 24/7 हो गया ना, या बैंकर्स अड्डा, उसके तरफ से आप लोगों का द हिंदू रिव्यू का पीडीएफ आता है, ये मंथली पीडीएफ है, ठीक है। इसका आप लोगों को वीकली भी आता है। मैं इसे प्रोवाइड खुद अपने टेलीग्राम पे करते रहता हूँ। तो अपने टेलीग्राम बोलने का मतलब ये हमारे टेलीग्राम पे करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग मतलब फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ है। और काफ़ी अच्छा मतलब ये रहता है कंटेंट, अगर फ्री में आप लोग पीडीएफ वगैरह को फॉलो करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों को करंट अफेयर्स वगैरह आप लोग पढ़ रहे हैं, या किसी भी टीचर को फॉलो करके मतलब कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को कितना ज़्यादा याद है, कितना ज़्यादा आप लोग मतलब भूल चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि करंट अफेयर्स का जो भी क्विज़ेस आता है, इसमें आप लोगों का जो स्मार्ट कीड़ा हो गया, उस पे क्विज़ेस आता है मॉक ड्रिल करके। उसके अलावा आप लोगों का जो पीएम है, उस पे भी क्विज़ेस आता है, जो अड्डा हो गया, उस पे भी क्विज़ेस आता है, ठीक है। ये आप लोगों का जो भी टेस्ट सीरीज़ होगा ना, जो भी आपके पास है, देखिए मॉक के लिए मैं एक बात बता दूँ, आप लोगों के पास जो भी मॉक टेस्ट है, चाहे वो ओबी का हो, चाहे वो गाइडली का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा का हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक का हो, जो भी है, उसे बस अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें। अगर आपके पास मॉक टेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग उसे सही तरीके से यूज़ ही नहीं करेंगे,
तो फिर कोई भी मॉक टेस्ट आपका मतलब आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, सारा का सारा वो बर्बाद है, बेकार है, बकवास है, टाइम पास है, वेस्ट है, कोई उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है सही सही तरीके से, है ना, कुछ भी आप लोगों को उससे सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी टेस्ट आपके पास है, अगर मान लीजिए आप लोग उसे ही ईमानदारी से ऑनेस्टली सही तरीके से फॉलो करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, तो बस वही काफ़ी है, वही एनफ है, मोर देन एनफ है, ठीक है। तो जो भी टेस्ट सीरीज हो गया उसमें आप लोगों का क्विजेस वगैरह आता है, तो आप लोग उस क्विजेस को दे दीजिए, है ना, या सेक्शनल भी अगर मान लीजिए आता है करंट अफेयर्स का, तो उसे भी मतलब आप लोग दे दीजिए, उससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो आप लोगों ने पढ़ा है आप लोगों को याद है या नहीं है, क्या क्लियर। इस पे देखिए आप लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटा 5 घंटा जीए पे देना पड़ेगा, बिकॉज जीए मैं सच बताता हूँ अभी तक आप लोगों में से 95% लोगों ने जीए को स्टार्ट नहीं किया होगा करना। आप लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि पहले प्री तो हो जाए तो मेंस का पढ़ेंगे ना, अब मेंस में तो जीए भी आता है, तो जीए के लिए आप लोग ये सोचते हैं कि पहले मेंस का प्री का रिजल्ट तो आने दो, तो फिर हम लोग कर ही लेंगे। हम लोग तो इतने ज़्यादा मतलब तेज तर्रार हैं, हम लोग इतने ज़्यादा काबिल हैं कि हम लोग तो मतलब इतने ज़्यादा शक्तिमान हैं कि इस तरीके से मतलब एक बार बुक को ऐसे देखेंगे या क्वेश्चन को देखेंगे, सारा का सारा एकदम ऐसे करके नज़र अगर घुमा देंगे, काम हो जाएगा, हम लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। हम लोगों का मतलब जो मेंटल कैपेसिटी है ना, या हम लोगों का जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है, मेमोराइजिंग पावर है, वो इतना ज़्यादा मतलब सुपर सॉलिड है कि हम लोग चीज़ों को एक बार में अगर ग्रैब कर लेंगे, एक बार में अगर देख लेंगे ना, कंज्यूम कर लेंगे ना, तो वो काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों को मतलब याद रह जाएगा। लेकिन नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि गलत है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को खुद समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं ना, इसी तरीके से जो भी है, जो आप लोग पास्ट मिस्टेक वगैरह आप लोग हमेशा से करते आए हैं एंड वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, सिलेक्शन हो गया आपका। आप लोग इसी तरीके से भटकते रहेंगे, कभी इसका कभी उसका, न जाने किसका किसका, आप लोग स्ट्रैटेजी वगैरह देखते रहेंगे क्या। अब उसके अलावा बात की जाए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिक अवेयरनेस, ये जो होता है ना, ये आप लोगों के इंटरव्यू में भी काम आता है, और इससे आप लोगों को कम से कम 7-8 नंबर या कभी 10 नंबर भी, देखिए मैं नंबर पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज क्या पता किस टॉपिक से आप लोगों को ज़्यादा सवाल देखने को मिल जाए जीए में, है ना, कि करंट अफेयर्स का ज़्यादा सवाल बन जाता है, या आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिक अवेयरनेस का ज़्यादा सवाल बन जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर बार थोड़ा सा चेंज होता है, कभी 5 नंबर का आ गया, कभी 8 भी आ गया, कभी 12 भी आ गया, है ना, इसके ऊपर भी बात करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होता है, बिकॉज ये कोई फिक्स नहीं है ना। तो इसके लिए आप लोगों को किसको फॉलो करना चाहिए, तो अनिल अग्रवाल सर का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आई थिंक 200 प्लस वीडियोज़ है, बहुत ही टू द पॉइंट इनका वीडियोज़ रहता है। मैं उसका भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो प्लेलिस्ट है आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इनका टू द पॉइंट रहता है, अगर मान लीजिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, बैंकिंग का जितना भी बेसिक्स का जानकारी वगैरह हो गया, या बैंकिंग टर्म्स हो गया, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हो गया, बैंकिंग फंक्शंस हो गया, सब कुछ मतलब इन्होंने वहाँ पे करवा रखा है, एंड कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह रहता है तो वो भी ये वहाँ पर अपडेट उसका दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब इन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। लेकिन हाँ एक बात और, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फॉलो करें, ठीक है। उसके अलावा इनका एक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एंड यूजफुल है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हाँ किसी भी टीचर को मैं जो बता रहा हूँ उसे आप सब कुछ के लिए फॉलो करें। इनका जो रैंडम वीडियोज़ वगैरह आता है प्रिपरेशन के लिए, आई थिंक कि वो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो गलत होगा। मैं आप लोगों को जितना जिस सोर्स के बारे में बता रहा हूँ, बस आप लोग उसे उस चीज़ के लिए फॉलो करें, उस टॉपिक के लिए, उस सेक्शन के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो भी डाउट होता है ना कि कहाँ से क्या फॉलो करना है, तो वो आप लोग मुझसे पूछें। टेलीग्राम में आप लोगों को एक ग्रुप मिलेगा, बिगिनर टू बैंकर 2022 करके, ठीक है ना। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, बिकॉज वही वहाँ पे ही आप लोगों को ये सब जो पीडीएफ वगैरह मिलेगा ना, वहाँ पे ही मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर मुझसे अपना डाउट वगैरह जो भी है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सब कुछ सही तरीके से कहाँ से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, मैं सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है, एंड इवन बताऊँगा, खुद बताऊँगा, ठीक है ना। बेकार का आप लोग अगर अपने तरफ से अपने तरीके से अगर करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी गलत सोर्स को फॉलो करने लग जाएं, ठीक है। अब मैं सबको तो हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता हूँ, हाथ पकड़ के अपने पास नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना सच बताता हूँ कि जो भी अभी के टाइम पे मार्केट में या जो बैंकिंग फील्ड में जो चल रहा है ना, जितना भी मतलब जिस तरीके के बैंकर्स वगैरह हो गए, बैंकर्स लोग हो गए या फेलो बैंकर्स हो गए, या तो जो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, या तो मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी आप लोगों को कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पे आप लोगों को डाउट वगैरह होता है उसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के मतलब आप लोगों के लिए काम करता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बिकॉज मैं जो होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स, मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी चला जाता हूँ किसी का हेल्प करने के लिए, ठीक है, या किसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग मतलब आजमा के देख सकते हैं, आप लोग ग्रुप वगैरह पे आएँ, आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह से भी मतलब पूछ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्टेड हैं, समझे।
तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए कपिल काटवाल सर जो है, इनका भी बैंकिंग का जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनका बैंकिंग इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। इनका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इनका कंप्लीट मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इकोनॉमिक अवेयरनेस का जितना भी लेक्चर्स वगैरह हो गया, टॉपिक वाइज वगैरह सब वहाँ पे कवर्ड है। उसे आप लोग मतलब फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। ये अभिजीत सर जो हैं, ये भी मतलब करवा रहे हैं फिर से, एंड इवन इन्होंने ऑलरेडी करवा रखा है। अनअकैडमी वगैरह पे भी इन लोगों का जो लेक्चर्स हो गया ना, इनका अवेलेबल है, ठीक है, इन दोनों का, कपिल काटपाल सर एंड अभिजीत सर का। तो आप लोग उसे ही फॉलो कर सकते हैं। इस पे कम से कम आप लोगों को डेली बेसिस पे 1.5 घंटा देना होगा, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा होता है ना, कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो उसे कवर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, अगर मान लीजिए जियो को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं किसी टीचर को फॉलो करके ना, तो अगर आप लोग इनका रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसे आप लोग थोड़ा सा फास्ट प्ले करके देख लें, उससे आप लोगों को टाइम कम लगेगा, है ना। या जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, इसे भी अगर आप मान लीजिए आप लोग 1.5x पे 1.75x पे अगर प्ले कर लेंगे, तो आप लोग सोचिए कितना जल्दी वो सब चीज़ कवर हो जाएगा, है ना। अब उसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए आप लोग को एक्स्ट्रा करना है, तो वैसे इस इतना कुछ ये जो मैंने बताया ना, इतना कुछ करने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ करने का नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। उसमें एक ये भी शामिल हो गया जो आपका प्रीवियस पेपर हो गया ना, लास्ट 2 ईयर्स का, ये भी शामिल हो गया। कुछ नीड नहीं है भाई, कुछ नीड नहीं है। कहाँ मतलब क्या कीजिएगा, एक्स्ट्रा मतलब कहाँ जाकर आप लोग सर्च करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। लिमिटेड आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, और सही सोर्सेज को फॉलो करके करना चाहिए, या सोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, बस बात खत्म। उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेकार का गधा मजदूरी करना जो होता है ना, वो कभी भी आप लोगों को सिलेक्शन के करीब नहीं लेके जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद उनका एग्जाम निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो कम मेहनत करते हैं, स्मार्टली करते हैं और उनका एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। और बैंक को भी एक्चुअली एक स्मार्ट एम्प्लॉय का, स्मार्ट स्टाफ का, स्मार्ट बैंकर का नीड है, ना कि मजदूर का, ना कि गधा मजदूरी करने वाले का। मैं बहुत ही बड़ा बात बोल रहा हूँ, बहुत ही फैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग क्या करें, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। या अगर आप लोग मतलब इन टीचर्स वगैरह को फॉलो करके जो इनका प्रैक्टिस सेशन है, अगर उसे आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। डेली बेसिस पे आप लोग सेक्शनल टेस्ट को फॉलो करें। उसके अलावा आप लोग संडे को एक मॉक टेस्ट दें, 2 से 3 दिन या 4 दिन में उसका कंप्लीट एनालिसिस करें, बस काम खत्म। क्या और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जीए को मैंने जैसा बताया वैसे आप लोग जीए के लिए, हम लोग ने जीए में आप लोगों का सीए जो आ गया एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिक अवेयरनेस आ गया, आप लोगों का दोनों मतलब जीए में आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मतलब उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या आप लोगों को डेली बेसिस पे एक पी का मॉक देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एसबीआई का पीओ एंड क्लर्क का जो एग्जाम है ना, वो भी आप लोगों का मतलब शेड्यूल किया गया है। आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, आई थिंक कि वो 12 नवंबर को है, और आप लोगों का जो पीओ का एग्जाम है ना, एसबीआई पीओ का, वो आप लोगों को दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है वो पी का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा। आप लोग मतलब एक पी का मॉक दें, उसका एनालिसिस कर दें। आप लोग को इसमें कम से कम तो 2 घंटा लगेगा, या हो सकता है कि 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा ही आप लोगों को जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पिछले कुछ समय से आरआरबी क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ के लिए, आईपीएस क्लर्क के लिए, आईपीएस पीओ के लिए ऑलरेडी प्री वगैरह का काम करते आए हैं, है ना। तो आप लोगों का मतलब प्री का प्रैक्टिस ऑलरेडी बना हुआ है, बस आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना है, मॉक वगैरह देते रहिए, उससे आप लोगों का काम हो जाएगा प्री का, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपको मैंने मेंस का बताया ना, ये आप लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस में भी काम आ जाएगा। तो बस आप लोगों को इसे सही तरीके से फॉलो करते रहना है। जीए का जो हो गया, आप लोगों को कम से कम 6 महीने का प्रिपरेशन कर लेना है, 6 महीने का आप लोगों को कर लेना है कवर, ठीक है। कहाँ से करना है वो मैंने बता दिया। अब वो वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, जो भी जितने भी टीचर्स होते हैं, मैंने जिस भी टीचर के बारे में बताया, वो आपको ये अच्छे से बताएंगे कि आप लोगों को कितने महीने का करना चाहिए, मतलब कितने मंथ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को वो अच्छे से बताएंगे, बिकॉज उन लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज है। एंड सबसे बड़ी बात, मैंने उन टीचर्स के बारे में ही बताया है ना, जो कि कहीं ना कहीं सही में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा उन लोगों का कंटेंट रहता है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में उन लोगों से फ़ायदा भी देखने को मिला है, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जो स्ट्रेटजी है ना, मेरा ये जो वीडियो है, मैंने जो भी इस वीडियो में एक्चुअली इतना देर बकवास किया ना, जो आप लोगों के सामने भाषण दिया, जो टाइम पास किया है ना, तो उसका क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज स्टडी। भैया देखिए एक बात बताते हैं, इतना ज़्यादा जो आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिला है ना, हर बार ये मौका आप लोगों के हाथ नहीं लगेगा, बिकॉज क्या पता अगले साल आप लोगों को 2023 में सीईटी देखने को मिल जाए, सीईटी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर मौका आप लोगों को बार बार देखने को मिले, एक मतलब इस तरह का मौका आप लोगों को बार बार देखने को मिले, जरूरी नहीं है ना। तो आप लोग मतलब प्लीज़
तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी मैंने बताया है आप लोग उसे फॉलो कीजिए, या जिस रिसोर्स को आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें, लेकिन हाँ फॉलो ज़रूर करें, ईमानदारी से करें, पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। टाइम पास से बचें, आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम भी निकलेगा, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा, एग्ज़ाम भी निकलेगा और आप लोगों का जॉब भी लगेगा, आप लोगों को सैलरी भी मिलेगा, आप लोगों का लाइफ भी अच्छा होगा, आप लोगों का फ्यूचर भी अच्छा होगा, है ना। तो सब कुछ अच्छा होगा क्या। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये आप देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों को जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए ना, जैसा मैंने बताया, या प्रैक्टिस का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए अगर आपको मेरा सही में सेशन जो है थोड़ा सा पसंद आया होगा, सही लगा होगा, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ फॉलो करें, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस करें, प्लीज़ प्रैक्टिस करें, प्लीज़ जम के प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस के लिए अच्छे कोर्सेज को यूज़ करें, क्योंकि बिकॉज़ होता क्या है ना कि मॉक वगैरह का अगर मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन में फँसे रह जाएँगे, तो आप लोग फँसे रह जाएँगे क्या। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।